आलिहि तय्यबीन ताहिरीन। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा शरफा हरमते रूहे पैगंबर यक नजर कुन सुएना ली खमसतुन नुत्फी बिहा हब्ल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फातिमा वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व मज़हर लुत्फ़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व तबीब क़ुलूबिना व शिफाअ सुदूरिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अस्सलाम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया शोराए इस्लाम तशरीफ लाए हुए बिरादरान इस्लाम, ख़वातीन इस्लाम, अजीज बच्चों, नौजवान साथियों, अक़ीदत व खुलूस के साथ आइए हम और आप मिलकर आक़ाए दो जहां सैयद आलम नूर मुजस्सम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम कर हदिये दुरूद पाक पेश फरमाने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। काफी देर से आप उलमाए मिल्लत इस्लामिया के खुतबात को समाअत फरमा रहे थे। आपकी मातृ और पैतृक भाषा में भी कुरान हदीस की रोशनी में, अक़वाल सही की रोशनी में उलमाए मिल्लत इस्लामिया में खिताब आपके सामने पेश किया। यकीन ये आप हमारे आपके ईमान और अक़ीदे को ताज़गी और बालिदगी हासिल हुई है। समय भी बहुत हो चुका है, तो अब इस आखिरी वक्त में तुम भी थके हुए दिखाई दे रहे हो, मैं भी थका हुआ दिखाई दे रहा हूँ। समय बहुत निकल गया है। बस हिदायत मकसूद है कि अल्लाह ताला हमें तुम्हें सबको हिदायत अता फरमाए और
दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर बनाए। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको नहीं भेजा मगर आलमीन के लिए रहमत बनाकर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये क्वालिटी है कि अल्लाह ताला ने उनके मनसब को, उनके मर्तबे को लिमिटेड नहीं किया। खुदा की खुदाई जहां तक है, मुस्तफा की मुस्तफाई वहां तक। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ नहीं लाए। आदम अलैहिस्सलाम आए। आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई नबी रहमत की रहमत से। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किनारे लगी तो मुस्तफा जाने रहमत की रहमत के असर से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तजल्ली हासिल हुई नबी रहमत की रहमत से। 1,00,000 जगो कमोबेश 24,000 1,24,000 कमोबेश अंबियाए किराम इस खानदानी गीती पे जलवा फिक्र हुए। ये मेरे मुस्तफा की रहमत ही का असर है। हुजूर सिर्फ इंसानों के लिए और इंसानों में खास नबियों के लिए ही रहमत नहीं है। हुजूर की रहमत तो चरिंदों परिंद पर भी है। हुजूर की रहमत दरियाओं, खलाओं, फिजाओं पर भी है, चांद सूरज पे भी है। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन, ए महबूब, अगर आपको पैदा ना करता, अगर आपकी सृष्टि ना करता तो हमें जमीन आसमान सृष्टि करतब ना। बंगला में ऐसे ही बोलते हैं भाई कि यदि आपनी के हमें सृष्टि क्या बोलते हैं ना करतम तो हमें आसमान जमीन को बंगला में क्या बोलते हैं? धरती। धरती बोलते हैं, धरती बोलते हैं। गगन आसमान को बोलते हैं धरती, जमीन को बोलते हैं, है ना? गलत नहीं बोल रहा है। धरती को क्या बोलते हैं? जमीन। जमीन। और गगन को आकाश, गगन, आसमान, आकाश, गगन। अमी सृष्टि को तबना। मालूम क्या हुआ कि जो कुछ भी चुनीन और चुना है, जमीन और जमा है, मकीन और मका है, ये सब मुस्तफा की रहमत के असर से है। नबी ना होते तो कुछ ना होता, किच्चू हो तो ना। ठीक है, आओ मैं तुम्हें बताता चलूं हुजूर की रहमत। बहुत मशहूर वाकया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में चले जा रहे थे। एक जगह पे एक मिर्गो बोलते हैं बंगला में, हॉरिन बंगला में नहीं बोलते, मिर्गो है, मृग बोलते हैं कि नहीं बोलते? तुम्हारी देसी भाषा में हॉरिन बोलते हैं, है ना? वो जाल में बंधा हुआ था। और मेरे नबी वो हैं कि जो सारी मखलूक की भाषा को जानते हैं। वादी से गुजरे तो पहाड़ नबी पे सलाम भेजता है, पहाड़ नबी पे सलाम भेजता है, हुजूर उसे सुनते हैं और जवाब भी देते हैं। ठीक है ना? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अख्तियार समझ लो।
कि पहाड़ हुजूर की कथा को मानता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो है कि यदि हुजूर हुक्म देते वो मान लेता है। एक मरतबा मदीने शरीफ में उहद पहाड़ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे, सिद्दीक़ अकबर भी थे, उमर फारूक भी थे, उस्मान गनी भी थे। पहाड़ पे जब ये अफराद खड़े हो गए तो पहाड़ में कंपन पैदा हो गया, कांपने लगा पहाड़। अब जो पहाड़ कांपने लगा तो हुजूर ने फरमाया रुक जा, थम जा। तो इस पर एक नबी है, एक सिद्दीक है और 2 शहीद है। ये हदीस है, पता गुजरब नहीं गुजरब। आजकल लोग नबी के गैब पर उंगली उठाते हैं कि नबी को गैब नहीं मालूम। बोलो, हजरत उमर को शहादत हासिल होनी है, उस्मान गनी को शहीद होना है। रसूल पाक जानते कि नहीं जानते हैं? तो आपने क्या फरमाया? थम जा, रुक जा। तुझ पर एक नबी है, एक सिद्दीक है और 2 शहीद है। पहाड़ थम गया, पहाड़ रुक गया। पता बुझ लो ना, वो नबी जिनकी रहमत कामिला का असर ये कि अब वो बंधा हुआ है बहेलिए ने उसको जाल में फंसा रखा है। जैसे ही हुजूर गुजरे उसने सलाम किया। अब जो सलाम किया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सलाम को सुना, उसकी तरफ मुतवज्जे हुए, उसने अर्ज़ लगाई, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हमारी मदद कीजिए, दस्तगीरी फरमाइए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके करीब गए, उसने अर्ज़ लगाई, या रसूल अल्लाह, আমার দুটা क्या बोलते हैं বাচ্চা আছে জঙ্গলের মধ্যে, আমি এখানে ফসে গেলাম। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ছোট ছোট বাচ্চা আছে, যদি আমি যাব না আর বাচ্চা আমার দুধ খাবে না মরে যাবে। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবুল্লাহ, करम करिए देन, आजादी दिला दीजिए। मैं वादा करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को दूध पिला के उन्हें तसल्ली देकर लौट आऊंगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब उसने ये अर्जी लगाई तो हुजूर वहीं बैठ गए। कुछ देर के बाद वो रखाल आया। रखाल पूछते हो ना, रखाल तो नहीं बोलेंगे उसको, जो शिकारी आया, शिकारी। अब वो जो शिकारी आया वो यहूदी था। हुजूर ने उसको बुलाया, कहा भाई देखो ये जो हिरन है और ये मुझसे अर्जी लगा रही है और वादा कर रही है कि अपने 2 बच्चों को दूध पिला के वापस आ जाएगी। तो यहूदी कहता इटा होते पारे ना, इटा क्यों हो गए, ये तो जंगली जानवर है, ये कैसे वादा वफा करेगी। हंसने लगा और उसने कहा कि ठीक है, हम इस हिरन को छोड़ देते हैं और इनको अगर ये लौट कर आ गई तो हम मुसलमान हो जाएंगे। लौट के आ गई तो मुसलमान हो जाएंगे। हुजूर ने फरमाया खोल दे। तो मेरे रसूल चाहते तो खुद उसे आजादी दिला देते, लेकिन ये मेरे मुस्तफा की रहमत है कि जो जुल्म करने वाला होता है नबी उसी से आजादी दिला दिया करते हैं, उसी से आजादी दिलाते हैं। यही सरकार की रहमत है। जिसने कैद में रखा था उसी से नबी ने आजाद करा दिया, वरना नबी खुद खोल देते चला जाता। वो भी जैसे ही खुला तो फौरन जंगली जानवर को अगर आप बांध दो और उसको खोल दो तो अपना रास्ता ढूंढेगा, भागेगा। लेकिन वो जानवर भी रहमत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब उसने फायदा हासिल कर लिया तो भूला नहीं, इधर उधर भागने के बजाय हुजूर के कदमों में गया और जाके नबी रहमत के कदमों को चुम्बन दिया, हुजूर के कदमों को चूम लिया और सरकार के कदमों को चूम कर चौकड़ियां मारता हुआ जंगल में चला गया।
जंगल में पहुंचा हिरन